तो ये यही बातें थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक बात जैसा कि आप प्रश्न कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक बात नहीं थी। और हम लोगों का मिलना जुलना ज़रूरी था। आज 1 जनवरी थी और इस जनवरी में और इस साल बेहतर से बेहतर हो, इसी की हम कामना करते हैं। बिहार के मामले में हो या देश के मामले हो, नीतीश जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जिसको ये निभा रहे हैं। देरी का मामला है, कांग्रेस पार्टी इंगेज थी क्योंकि चुनाव थे और चुनाव डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, तो वो इंगेजमेंट था। तो चीज़ें बहुत ही समान तरीके से हो रही हैं। हम लोगों को भी बुलाया गया था सीट शेयरिंग के लिए कि जो कमेटी बनी है बिहार के संदर्भ में भी या दूसरे राज्यों के संदर्भ में, वो बहुत ही फास्टली भी काम कर रही है। दिल्ली में 5 सदस्यों की कमेटी बन गई है, मुकुल वासनिक उसके चेयरमैन हैं। तो हम सीट शेयरिंग से लेकर के और अन्य चीज़ें जो है उस पर बहुत ही समझिए कि फास्टली हम लोग काम कर रहे हैं। इधर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अब सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं, लेकिन विपक्षी बयानबाजी लगातार जारी है। बिहार में कल आरजेडी की तरफ से एक विवादित पोस्टर लगाया गया, लेकिन ये पोस्टर जेडीयू को ही रास नहीं आ रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे अयोध्या में रामलला के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की मंगल बेला करीब आ रही है, वैसे वैसे देश का माहौल राममय होता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, पीढ़ियों का संघर्ष जो पूरा होने जा रहा है, जिसे लेकर सनातनियों में उत्साह और उमंग सिर चढ़कर बोल रहा है। मगर सनातनियों का यही जोश देखकर सेकुलरिज्म के सूरमा बौखला गए हैं। नतीजा ये है कि पहले जहां इंडिया अलायंस के कई दलों ने 22 जनवरी को आजाद भारत के सबसे बड़े सनातनी पर्व से दूरी बना ली, तो तुष्टीकरण के सारे खुद जिंदा रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही सियासत में घसीट लिया। मगर जब इससे भी बात नहीं बनी, तो मोदी को घेरने के लिए एक बार फिर इंडिया अलायंस अपने सनातन विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने लगा। सनातन को सबसे ज्यादा अपमानित करने के लिए इंडिया अलायंस की पार्टियों में होड़ सी मची है। ताजा मामला आरजेडी की तरफ से सामने आया है, जहां लालू के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर लगवाए हैं, और वो भी पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर, जिसमें उन्होंने मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग करार दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पोस्टर के जरिए मंदिर की घंटी बजने को अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता के साथ जोड़ दिया। आरजेडी विधायक के सनातन विरोधी पोस्टर पर बिहार सहित पूरे देश में भूचाल आ गया, जहां पोस्टर सामने आने के बाद इंडिया अलायंस का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया। तो इसे लेकर इंडिया अलायंस में भी खींचतान शुरू हो गई, जिस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने फतेह बहादुर को आड़े हाथों लिया। तो इस पर आरजेडी का रुख भी सामने आया है। नाम के विपरीत आचरण है। नाम रखे कायर बहादुर सिंह, तो ये लोग एक नजीर पेश करना चाहिए कायर बहादुर सिंह को कि हम भविष्य में ऐसे लोगों के घर पर वोट मांगने नहीं जाएंगे जिनके घर पर पूजा पाठ होता हो। देश की एक बौद्धिक परंपरा रही है। आप आजीविका को पढ़िए, चारवाक को पढ़िए, उन परंपराओं को रहने दीजिए। एक दल के रूप में फतेह बहादुर जी की हर बात का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बौद्धिक परंपराओं को अगर नष्ट कर दीजिएगा ना, तो इस देश को गाजर मूली बना के हम रख देंगे। ये देश वो देश है जहां कबीर की पूजा हुई, जिसने हर धर्म